Hey there, welcome to FactSkull. So today we'll talk about pharmaceutical analysis first of semester 1. This question paper is of AKTU University of 2018 and 19 session. So जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 75 मार्क्स का है और टोटल जो टाइम मिलता है वो 3 आवर का होता है और 3 सेक्शन में डिवाइड होता है ए बी एंड सी। तो जो ए सेक्शन होता है उसमें क्या होता है 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आपको सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, नो चॉइसेस गिवन। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लाइक डिफाइन नॉर्मेलिटी एंड हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल एनुअल सॉल्यूशन फॉर 100 ऑफ ml। तो जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है? इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन जितना भी हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट है उसको अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं उसे हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। देन हमें ये प्रिपरेशन उन्हें शो करके दिखानी है NaOH की। देन सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, ऑलमोस्ट 100% मीन्स 99.9% प्योर होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं। और जो क्या होता है उनको जो इक्विवेलेंट वेट होता है और मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमेशा हाई होता है टू रिड्यूस द वेइंग एरर। और इसके अपोजिट हमारे क्या होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा प्योर नहीं होते, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते किसी को भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ फिनॉक्सिलिन डज बिहेव इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो हमें फिनॉक्सिलिन के दोनों यूज़ बताने कि वो न्यूट्रल की तरह एज अ वर्क करता है क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों में वो हम यूज़ कर सकते हैं। और फिनॉक्सिलिन क्या है हमारा एक इंडिकेटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट अ प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड। जो मोहर्स मेथड है हमारा उसका हमें प्रिंसिपल बताना है। जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का होता है तो उसी के बेस पे इसका प्रिंसिपल है। देन फिफ्थ वाले में हमसे पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हमें डिफ्रेंशिएटिंग और लेवलिंग इफेक्ट को दोनों की एक ही डेफिनेशन देनी है और एज एन एग्जांपल में शो करना है, तो वही उसका पूरा डिफरेंस हो जाएगा और 2 नंबर में उतना काफ़ी रहेगा। देन डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड पेस्ट एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक फिनॉक्सिलिन के बारे में पूछा गया था रीजनिंग वाला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन है जिसपे मैकेनिज्म पे बेस्ड है। देन है हमारा राइट द फॉर्मूला ऑफ EDTA। सो जो EDTA होता है उसका हमें फॉर्मूला लिखना है और आप अगर आपको उसका स्ट्रक्चर आता हो तो आप वो भी बना सकते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाईमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। देन हमसे पूछा गया है कोलार्स लॉ जो होता है उसकी डेफिनेशन देनी है, मीन्स उसका प्रिंसिपल बेसिक था कि वो करता क्या है और होता क्यों है, तो उसके बारे में हमें बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट यूज्ड इन पोलैरियोग्राफी। ये क्वेश्चन यूनिट 5 का है और इसको आपके डिफरेंट टाइप्स बताने जो भी करंट हम यूज़ करते हैं पोलैरियोग्राफी में। देन हम देन हमसे पूछा गया है डाइजेशन ऑस्टवल राइपनिंग क्या होती है। तो जो ऑस्टवर राइपनिंग होती है एक बहुत अच्छे से फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं मीन्स जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उस पर क्या होता है जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उस पर आके डिजॉल्व हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं। उस डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है लार्ज पार्टिकल के ऊपर उस स्मॉल पार्टिकल की लेयर फॉर्म हो जाती है और उससे क्या होता है द सरफेस एरिया रेशियो इज़ मिनिमाइज। तो जिससे सरफेस एरिया होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। देन सेक्शन बी में हमसे 3 क्वेश्चन आते हैं और 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। तो ये आप अगर चाहें अगर पेपर को अच्छे से एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट करना है तो पहले बी सेक्शन अटैम्प्ट कर ले, देन ए एंड देन सी। तो इससे क्या होता है हमारे सारे ईजिली हो जाते हैं आराम से और हमें पैनिक नहीं होना पड़ता है। तो जो इसमें पूछा गया हमसे पूछा गया डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वही सारे मेथड्स होते हैं लाइक नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड PPM परसेंटेज वाला। सो उन सबको हमें उन सब की डेफिनेशन देनी है, उन सब के एग्जांपल्स और उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लिखने हैं। वही सारा लिख के आपको ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन हमसे पूछा गया है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है जिसका लास्ट पार्ट है, उसमें हमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल बताना है और उसका मेथड्स बताने की कैसे कैसे करते हैं हम इस वाले टाइट्रेशन को। या तो आपको एग्जाम्पल ले ले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके आप ये टाइट्रेशन शो कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है इस सेक्शन का व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिडॉक्स कर्व। तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, हमें रिडॉक्स टाइट्रेशन बतानी है। और ये जो जितनी भी टाइट्रेशन हमसे पूछी जाती है तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कंपाउंड का नेम ले सकते हैं, देन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। सेक्शन सी में क्या है हमारे, इसमें क्या होता है बेसिक टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और हमें 7 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये 5 मार्क्स के होते हैं।
तो पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। तो मीन्स पहले तो हमें प्रिपेयर करके बताना है कि हम 0.1 नॉर्मल कैसे प्रिपेयर करेंगे, और देन उसे हम स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज हम कैसे करते हैं, हमेशा प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ करके उसके अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। देन डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट की आपको पहले डेफिनेशन देने की, लिमिट टेस्ट होता क्यों है, जस्ट वो इसीलिए होता है, बेसिक प्रिंसिपल उसका वही है कि प्योरिटी टेस्ट करने के लिए, क्वालिटेटिवली एक्सपेरिमेंट है ये। और लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जो होता है हमें उसे एक्सप्लेन करना है। मीन्स जब भी हमारा सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3, तो क्या होता है AgCl प्रेसिपिटेट बनता है एंड सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये बेसिकली हमारी एक रिएक्शन है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की, और आपको इसे डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। देन व्हाट इज़ नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो वही नॉन एक्वस टाइट्रेशन की आपको डेफिनेशन देनी है, एंड देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे, यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। देन व्हाट इज़ PM इंडिकेटर एंड डिस्कस द थ्योरी ऑफ PM इंडिकेटर। ये इंडिकेटर वाले पार्ट से आया, इंडिकेटर वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, सेक्शन A में भी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी थे। देन प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 स्टेरिक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है और प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। देन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री को, दोनों की टाइट्रेशन को एक्सप्लेन करना है, क्या होता है दोनों में, एज ए डिफरेंस भी कर सकते हैं और दोनों के अलग अलग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो ये वाला क्वेश्चन है ग्रेविमेट्री एनालिसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर साल पूछा जाता है किसी भी वे में, मीन्स कोई भी पार्ट उसका पूछ लेते हैं, लाइक उसका कभी प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, या तो स्टेप इन्वॉल्व पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि जो भी उसकी प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम प्योर कैसे करते हैं, जो भी को प्रेसिपिटेशन या पोस्ट प्रेसिपिटेशन वाला जो उसका स्टेप होता है हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी PA का। देन व्हाट आर एरर्स एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। तो एरर बेसिकली हम जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें एरर्स आ जाते हैं, लाइक एक्यूरेसी नहीं होती है, लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कॉज एरर्स। देन डिस्कस द मोहर्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन डिटेल। जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक पार्ट है मोहर्स मेथड, उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ comment and share with your friends, and thanks for watching.